की इस सुंदर यात्रा में आज 35वीं पौड़ी में हमारा यात्रा प्रारंभ होगी और 34वीं पौड़ी तक हमने पिछली बार किया था। अगर आप देखें, अब जो पौड़ियां हैं 34 से लेके 38 तक, ये वो पौड़ियां हैं जिसमें बाबा नानक ने सारे सूक्ष्म रूहानी मंडलों का जिक्र किया है और साधक को कैसे ध्यान की अवस्थाओं में उसकी चेतनता विकसित होती जाती है और किन किन मंडलों से होती हुई सचखंड तक पहुंचती है, ये आगे की पौड़ियां हैं। और वैसे तो बाबा नानक ने ये पूरी जपजी उनकी स्वयं के जीवन की रहनी है, जिसे कहते हैं ना ऑटोबायोग्राफी। तो बाबा नानक की ऑटोबायोग्राफी है, जैसा जैसा आध्यात्मिक ऑटोबायोग्राफी, मतलब जो उनके आध्यात्म जीवन में उन्होंने अनुभव किया, वो सारे शुरू से लेकर के सारे अनुभव पौड़ी बाय पौड़ी इसमें आते गए हैं। तो अब जी जो अंतिम पौड़ियां हैं, ये विशेष सिग्निफिकेंस रखती है क्योंकि इन पंक्तियों में वो सूक्ष्म रूहानी मंडलों के बारे में बता रहे हैं और फिर आखिर में एक सॉल्यूशन देकर के जपजी का समापन करेंगे। तो 34वीं पौड़ी में शुरू किया था हमने धर्म खंड से कि धर्म खंड कौन सी है। ये हमारी पृथ्वी मृत्युलोक जिसमें हम रहते हैं। यहाँ 5 तत्वों की रचना है और यहाँ समय है और समय जो है उस पे परिवर्तन का नियम लागू है। वो हर समय बदलता रहता है और बदलने के बाद वो चक्रीय है। चक्रीय मतलब कि वो साइक्लिक है, वो वहीं आ जाता है जहां से शुरू हुआ था। रात के बाद दिन हुआ, दिन के बाद रात हुआ। तो हमें ऐसा अनुभव होता है इस पृथ्वी पर कि हम कुछ कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। कुछ नहीं, हम जहां से चले थे वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए सारा पुरुषार्थ जो हम इस दुनिया में जीने के लिए करते हैं वो पुरुषार्थ ही नहीं है, क्योंकि वो आप जहां से चले थे वहीं के वहीं है। आपका जीवन हुआ, आपने पूरा जीवन ये किया करते 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 खाना पीना, वो मर गए, वहीं आ गए, वहां से अगले फिर किसी और के वुम्ब में चले गए, कोख में चले गए, फिर जन्म लिया, कर्मों के हिसाब से फिर मरे। और करते करते जिन लोगों ने ध्यान, जिनको सतगुरु का ऐसे सौभाग्यशाली नहीं रहे कि पूर्ण सतगुरु मिला और गुरु से नाम लिया, ऐसे लोग ये 84 की योनियों में जाते गोता, इसी को भवसागर कहा गया। गोता खाए जा रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। और ऐसा अनुभव होता, अगर आप दुनिया को देखें तो ऐसा अनुभव होगा कितना कुछ हो रहा है यहाँ पर, क्या क्या किया जा रहा है। अब हम देखें तो अरे हम अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई, ये हो गई, और उसके बाद ये सारा होकर के फिर हम स्टोन एज में चले जाएंगे, फिर से वो शुरुआत होगी और फिर से जब प्रलय महाप्रलय आ जाता है तो पूरी सृष्टि खत्म, फिर से वहीं से शुरुआत। कहने का मतलब कि इस पृथ्वी पर जितना हमें दिखता है ना कि ये काम कर रहे हो और सारी दुनिया इसी में भ्रम, इसी को तो संतों ने भ्रम कहा है। सारी दुनिया इसी भ्रम में, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं, अब हम मानवता के लिए ऐसे कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ये सब हम एक जाल के अंदर हैं। कितना भी आप कुछ कर लो, आपको वो 5 तत्वों की रचना है उसमें सीमित दिया गया है, कर लो आप अपना सारा जीवन। इसीलिए धर्म खंड में बाबा नानक ने क्लियरली कहा कि ये धरती जो है इसका उद्देश्य धर्मशाला, धर्म की शाला, यहाँ पे हम धर्म को कमाने आए हैं और सच्चा धर्म अंतर्मुखी धर्म को कमाने आए हैं। तो ये 5 तत्वों की रचना है, यहाँ पे परिवर्तन है समय का, और जो भी जीव जैसे कर्म करते हैं उसके हिसाब से उनको वैसा फल मिल जाता है। और इन सब का लेखा जोखा धर्मराज रख रहा है। तो मृत्यु लोक के अलावा ऊपर के
थोड़े से सूक्ष्म में जहां पर धर्मराज बैठा है वो भी धर्म खंड में ही आता है, जहां वो सब पुण्यों का पापों का लेखा रखता है और फिर फल देता रहता है। जो गुरुमुख हैं वो तो नाम की कमाई करते हैं, खुद भी भवसागर से निकलते हैं और उनके संगति से, उनके कहने से जो लोग लाभ उठाते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वो भी इस भवसागर से निकल जाते हैं और परमात्मा से उनकी आत्मा भी मिलाप करके सदा सदा के लिए इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तो ये तो हमारी जो हमने 34वीं पौड़ी में धर्म खंड कहा। अब आज 35वीं पौड़ी में हम कह रहे हैं आगे का। तो 35वीं पौड़ी ऐसे शुरू होती है, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते बर में घाड़त घड़िए, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर केते, केते धू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुध नाथ केते, केते देवी वेश, केते दानव, केते देव दानव मुनि केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी केतिया पानी, केते पात नरिंद, केतिया सुरति सेवक केते, नानक अंत न अंत। तो जब धर्म खंड की बात 34वीं पौड़ी में बता दी, उसके बाद अगले सूक्ष्म रूहानी मंडल की झांकी अब दे रहे हैं। और ये झांकियां क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब गुरुमुख नाम से लिव जोड़ते हैं तो जो नाम जपने वाले हैं वो इन रास्तों से गुजरते हैं। ये झांकियां उनको एक इंस्पिरेशन है, इन रास्तों से गुजर करके सचखंड में पहुंचते हैं। तो कहते हैं कि धर्म खंड का एहो धर्म खंड के बारे में तो बता दिया, वर्णन कर दिया। अब ज्ञान खंड का आखो, अब चर्चा कर रहे हैं ज्ञान खंड की। तो क्या कह रहे हैं ज्ञान खंड की? क्या की ज्ञान खंड में क्या कर्म, क्या स्वभाव, उसका स्वरूप क्या है, उसका वर्णन करने लगे। ज्ञान खंड का आखो कर्म। तो इसमें कैसे कहते हैं? अब पहली बात तो ये जो ज्ञान खंड है ये हमारी रूहानी यात्रा का पहला पड़ाव है। जैसे ही हम रूहानी यात्रा मतलब अपनी चेतनता को पूरे शरीर से विड्रॉ करके तीसरी आंख पर लाते हैं और जो पहला सहस्त्रदल कमल पहला पड़ाव आता है वो हमारा ज्ञान खंड का पहला पड़ाव है। यहाँ पहुंच करके हमको सारी की सारी रचना जो है वो एक किताब की तरह खुली हुई दिखाई देती है। जैसे जैसे हमारी रूहानी तरक्की होती है, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा में तो वैसे कोई वो ही नहीं है, पर जीवात्मा के कारण तो ये तीनों के तीनों निर्मल होते जाते हैं और आत्मा में ज्ञान, शक्ति और आनंद में बहुत वृद्धि होती है। ये रूहानी तरक्की का एक मापदंड है कि आत्मा के अंदर ज्ञान, ये कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान नहीं जो बाहरी ज्ञान है, इस ज्ञान की बात नहीं कर रहे, आत्मिक ज्ञान। और आत्मिक ज्ञान के कारण आत्मा बहुत बलशाली होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ ज्ञान खंड में विशेष आनंद का अनुभव होने लगता है। तो कैसे कह रहे हैं? कहते हैं धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। अब क्या कह रहे हैं? केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते बर में घाड़त घड़िए, रूप रंग के वेश। कहते हैं कि इस धरती पे तो, यहाँ जिसको कि धर्मशाला कहा, यहाँ पे तो हमारी जो देखने का नजरिया है ना वो बहुत छोटा है।
हमारा सोचने का नजरिया बड़ा छोटा है, लेकिन ज्ञान खंड में पहुंचकर हमको एक ऐसी दिव्य दृष्टि, एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जहां पर कि हम सहज में ही ज्ञान के क्षेत्र में एकदम से हमें विशाल हर चीज दिखाई देती है। कहते हैं केते पवन पानी बैसंतर, कि अनेक प्रकार की अग्नियां, अनेक प्रकार की वायु, यहाँ तो एक है ना, अग्नि वायु जल आकाश, वहां पे अग्नि के प्रकार हैं, वायु के प्रकार हैं, पानी के अनेक, पवन पानी बैसंतर, आग पानी और वायु अनेक तरह की है। और केते कान महेश, यानी कि अनेक कृष्ण और महेश अनेक शिव जी हैं। यानी कि क्लियरली बाबा नानक बता रहे हैं कि एक पृथ्वी नहीं है, एक सौर मंडल नहीं है, एक ब्रह्मांड नहीं है, कईयों, कितने ही कृष्ण हैं, कितने महादेव हैं, कितनी शिवजी हैं। केते बरमे घाड़त घड़िए, बरमे मतलब ब्रह्मा, और ब्रह्मा क्या, कौन ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के रचना करने वाले ना, तो रचना रचने वाले। तो कहते हैं केते बरमे घाड़त घड़िए, कि रचना रचने वाले अनेक ब्रह्म है, ब्रह्मा है, बरमे, बरमे का अर्थ है ब्रह्मा, तो अनेक रचना रचने वाले ब्रह्मा है। रूप रंग के वेश, केते बरमे घाड़त घड़िए, जो अनेक अनेक रूप रंग के वेश बना रहे हैं, और रूप रंग के वेश यानी कि रचना कर रहे हैं। यहाँ तो एक ब्रह्मा ने एक पृथ्वी की रचना करती है, हमारा सीमित दायरा वो है, वहां पे कई ब्रह्मा है जो अनेक अनेक रचना कर रहे हैं, अनेक अनेक रंग रूप और वेश बना रहे हैं। तो ये इसकी कहने का मतलब कि ऐसा ज्ञान का दायरा विशाल होता है कि वहां पे जब जीवात्मा पहुंचती, कहने का मतलब, पहुंचने का मतलब कहीं पहुंचना नहीं है, चेतनता हमारी विकसित होती है, तो जीवात्मा को उस कर्ता पुरुष की अनंत रचना का रूहानी अनुभव होता है। वो अपने आप देखती है, ये नहीं कि ये कहने की बातें, वो अनुभव में आता है। और इस खंड में पहुंचकर पता लगता है कि वो जो करता है, उसने जो अपनी क्रिएशन ये करी हुई है, ये इसकी डेप्थ को पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। कितनी विशाल है ये जो सारी बातें हैं ना, कि अनंत है, अनन्य अनन्य हम कह देते हैं, लेकिन वहां जाकर के हमको ये अनुभव होता है। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में हम देखते हैं, हमें पता है 5 तत्व हैं, हमें पता है 3 गुण हैं, है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग हैं, रचना कर रहे हैं, हम यही तो जानते हैं। लेकिन गुरु साहब ने हमें बताया कि ज्ञान खंड में पहुंच के हमें पता लगता है कि इस सृष्टि में कई शक्तियां जो हैं काम कर रही हैं, उनका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते, इतनी शक्तियां काम कर रही हैं। केते बरमे घाड़त घड़िए रूप रंग के वेश, अनेक ब्रह्मा भांति भांति की रचना कर रहे हैं। और ऐसे भी इसको कहते हैं कि अनेक ब्रह्माओं की रचना हमें दिखती है, वहां पर अनेक ब्रह्माओं ने अनेक रचनाएं की हुई। आगे कहते हैं केतियां करम भूमि मेर, केतियां करम भूमि मेर का मतलब है कि अनेक केतियां मतलब अनेक प्रकार के कर्म हैं, और भूमि होती है धरती, और मेर मतलब पर्वत, और अनेक प्रकार की धरती है और अनेक प्रकार के पर्वत है। एक हमें तो यहाँ एक प्रकार की धरती दिखाई देती है ना, और एक प्रकार के पर्वत दिखाई देते हैं, जिसमें ये, वहां पर अनेकों प्रकार की धरतियां हैं, अनेकों प्रकार के पर्वत हैं। इसका अर्थ संतों ने ये भी किया कि जैसे हम इस धरती को कर्म भूमि मानते हैं, लेकिन वहां जाकर के कर्म खंड में हमें पता लगता है कि अनेकों कर्म भूमियां हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक नहीं अनेकों हैं, और जिन पर हमारी धरती की तरह ऐसा ही कर्म और फल का नियम लागू हो रहा है। तो ये अनेकों, यानी कि सृष्टि की रचना की विशालता का हमें पता लगता है। आगे कहते हैं केते केते धू उपदेश, केते इंद चंद सूर्य, केते केते मंडल देश। कहते हैं केते केते धू उपदेश, मतलब धू ध्रुव तारा, यहाँ तो हम एक ध्रुव तारा है ना,
और यहाँ एक चांद और एक सूर्य की बात करते हैं। केते केते ध्रुव उपदेश, वहां पे हमें पता लगता है कि अनेकों ध्रुव हैं और केते इंद्र चंद्र सूर्य केते, कितने ही इंद्र हैं, कितने ही चांद हैं और कितने ही सूर्य हैं। और केते केते मंडल देश, और खंड ब्रह्मांड कितने हैं। तो ये जो साइंस आज कहती है ना मल्टीवर्स है, ये है वो है, बाबा नानक ने 550 साल पहले कह दिया कि कितने ही ध्रुव तारे, कितने इंद्र, कितने चांद, कितने सूरज, इनका यानी कि इनका डेप्थ, इनको फैदम, इनको सोचना कि कितने, ये भी इम्पॉसिबल है, ये पता लगाना ही इम्पॉसिबल है। इतने हैं, कितने खंड और ब्रह्मांड है। आगे कहते हैं केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश, कहते हैं ज्ञान खंड में पहुंचकर केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, अनेक देवी देवता, सिद्धों, बुद्धों और नाथों के बारे में पता लगता है। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश, अनेक देवी देवताओं के बारे में, अनेक सिद्धों के, अनेक कई हैं और कई नाथ हैं, उन सब के बारे में ज्ञान खंड में जाकर के वो अनुभव होता है, पता लगता है। केते देव दानव मुनि केते केते रतन समुद्र, और इस धरती में जिसको बाबा नानक ने धर्मशाला कहा, हम समुद्र, एक समुद्र मंथन हुआ था ना, उस एक समुद्र मंथन में से निकाले गए, क्या कहा था हमने कि 14 रत्नों को के बारे में हमें बताया जाता है कि भाई समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले और उन रत्नों को हम अलग अलग ढंग से बोलते हैं। लेकिन ज्ञान खंड में हमें पता लगता है कि केते देव दानव मुनि केते और केते रतन समुद्र, अनेकों समुद्र और रत्नों का ज्ञान होता है। एक समुद्र मंथन नहीं, कई समुद्र मंथन हो रहे और उसमें कई रत्न, इनका ज्ञान हमें ज्ञान खंड में जाकर होता है। तो ये आत्मिक ज्ञान की ज्ञान खंड, यहाँ की विद्या का ज्ञान नहीं है कि हम सोचे हमें सारा ज्ञान हो गया कि भाई वेदों में क्या लिखा है, ये वो आत्मिक ज्ञान है, जो ज्ञान हमें पूरी सृष्टि की रचना के बारे में और ये सृष्टि की रचना की विशालता के बारे में होता है। और वहां पर शुरू में ही कहा कि शब्द बड़ा आनंद पूर्वक, आनंद है उसमें, एक तो ज्ञान है और आनंद है। आत्मा आनंद से भरने लगती है जब ज्ञान खंड की रूहानी यात्रा तय करती है। आगे कहते हैं केतिया खानी केतिया बानी केते पात नरिंद। अब यहाँ पर हम कहते हैं ना कि संतों ने सारी की सारी जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, उनको 4 खानियों में विभाजित किया है। अंडज, जेरज, स्वदेज और उद्भिज, कि पहला जो अंडे से पैदा होते हैं, फिर जो वुम्ब से, कोख से पैदा होते हैं, फिर तीसरे जो क्लाइमेट चेंज से, जब पसीने से जिसे कहते हैं उससे पैदा होते हैं, और उद्भिज जो जमीन से पैदा होते हैं, जिससे वनस्पति आती है। तो कहते हैं कि ये तो हम 4 खानियों के बारे में ही जानते हैं, सारी की सारी पृथ्वी की उसको हमने 4 खानियों में विभाजित किया हुआ है। और बानियां भी 4 बताई हैं। कौन सी 4 किस्म की बानी है? परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। परा जो बिल्कुल ऊपर से आती है उसको हम परा कहते हैं। पश्यंती जो हमारी इंट्यूटिव नॉलेज से हमको बानी मिलती है कि ऐसा होगा है ना। पश्यंती जो हमारा मेंटल आइडियाज है, दिमाग में सारा चैटर होता है, वो पश्यंती बानी है। और बैखरी जो हम बोलते हैं। तो ये 4 तरह की बानियां कही गई हैं। पृथ्वी पे तो केवल 4 किस्म की खानियां हैं और 4 किस्म की बानियां हैं। और यहाँ पर हमें इस दुनिया में कुछ राजाएं, राजा का मतलब कि जो हेड्स हैं वो राज कर रहे हैं। केतिया खानी केतिया बानी केते पात नृत। लेकिन ज्ञान खंड में हमें पहुंचकर अनेक प्रकार की खानियां हैं। ये 4 ही नहीं है, अनेकों प्रकार की, और अनेकों प्रकार की बानियां हैं। केवल ये 4 नहीं, अनेकों प्रकार के राजा हैं और बादशाह हैं। इस बात का हमें ज्ञान होता है।
तो आप देखिए अभी ना कुछ कुछ लोग जो अंदर थोड़े बहुत अनुभव हो जाते हैं, बड़े पॉडकास्ट वगैरह करते कहते हैं ये मल्टी डायमेंशनल है, 10th डायमेंशनल, 11th डायमेंशनल। बाबा नानक ने 550 साल पहले कह दिया कि कितने ही तरह के खानियां हैं, कितने ही तरह की बानियां हैं, कितने ही राजा, कितने बादशाह। ये सारी की सारी बातें ज्ञान खंड में जाके आत्मा को, आत्मा की रसाई होने पर वो अनुभव हो जाता है। आगे कहते हैं केतिया सूरति सेवक केते, केते नानक अंत न अंत। केतिया सुरति सेवक केते नानक अंत न अंत। कहते हैं ज्ञान खंड में पहुंच के हमें ये भी पता लगता है कि केतिया सुरति, परमात्मा की जो सेवा और भक्ति में जो लगे हुए आत्माएं है ना, सुरति कहते हैं आत्मा को, तो कितनी आत्माएं जो है, जो परमात्मा सेवक, केतिया सुरति सेवक, कितनी परमात्मा की सेवा और भक्ति में लगी हुई आत्मा और जो सेवकों हैं उनकी जो गिनती है वो इम्पॉसिबल है कि हम उसको गिन पाए। कितनी है, कितनी आत्माएं जो लगी हुई हैं, जो परमात्मा की सेवा में है और उनका कोई अंत नहीं है। तो ये जो अगर आप इसको देखें, इस बॉडी को, इस बॉडी में जिस ज्ञान की प्राप्ति की, जिस ज्ञान के अनुभव की बात कर रहे हैं ना, वो ज्ञान कोई बहिर्मुखी ज्ञान नहीं है और उसको आप किसी बहिर्मुखी साधन से भी नहीं प्राप्त कर सकते कि अगर हम बाहर का कुछ करके उसको पा सके, पॉसिबल नहीं है। वो ज्ञान अंतर्मुखी अनुभव की बात है और उसकी हमें प्राप्ति केवल वहां लिव लगाने से, एकाग्रता से, जब हम नाम के साथ लिव लगाते हैं तब होती है। जब कोई भी जीवात्मा रूहानी अभ्यास करके शरीर के 9 दरवाजों को खाली करके, ये 9 दरवाजों में, 9 द्वारों में तो है ही नहीं, जब हम कोई भी जीवात्मा 9 द्वारों को खाली करके शिव नेत्र में वहां ऊपर पहुंचती है, पहली पड़ाव में ज्ञान खंड में पहुंचती है, तब क्या होता है कि आत्मा में जो हमारे स्थूल पर्दे हैं ना, वो उतरने शुरू होते हैं। महाराज जी बड़े सुंदर ढंग से बताया करते थे कि हमारी आत्मा के ऊपर 25 प्रकृतियों के पर्दे पड़े हुए, स्थूल पर्दे। एक एक ये पर्दे उतरने शुरू होते हैं और इसकी चेतनता का विस्तार होने लगता है। तो जैसे जैसे चेतना सूक्ष्म होती जाती है, सेटल होती जाती है, और तब सबसे बड़ी बात होती है कि जीवात्मा, वो व्यक्ति, वो साधक अंतर्मुखी होने लगता है। और ये होने के लिए सूक्ष्म जो अंदर की सृष्टि है, जिसकी हमने सारी बातें करी, सूक्ष्म सृष्टि है, जो जिसके बारे में कहा कि वो बड़ी अनन्य है, उसकी अनन्यता को देखने के लिए हमें वो अंदर वाली आंख चाहिए। और जब हमारी वो चेतनता विकसित होती है, तब अंदर वाली आंख से देखना आसान होता जाता है। और आत्मा, ये सारे अनुभव ये ऐसे नहीं लिखे, बाबा नानक ने ये अनुभव किए, उसके बाद लिखे कि ज्ञान खंड ये है। और हमारे पड़ाव के हिसाब से देखें तो पहला तो हमने धर्मखंड पृथ्वी को ही मान लिया ना, तो पड़ाव के हिसाब से देखें तो रूहानी अनुभव में जो पहला पड़ाव है सहज दल कमल का, वहां आपका ये पड़ाव है रूहानी अभ्यास का। तो ये थी हमारी पौड़ी 35 जिसमें हमने ज्ञान खंड की बात करी। अब पौड़ी 36 में शुरू में ज्ञान खंड की बात कर रहे हैं, पहले 2 उसमें कहते हैं ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद। और फिर सरम खंड में आ जाते हैं, सरम खंड की बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप, ताकियां गला कथियां ना जाई, जेको कहे पीछे पछताई, तिथे घड़िए सुरत मत मन बुध, तिथे घड़िए सुरा सिधा की सुध। बहुत सुंदर ये 36वीं पौड़ी है। प्रचंड है तेज, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। कहते हैं कि ज्ञान खंड में जो ज्ञान है
वो बहुत प्रबल है। देखिए 35वीं पौड़ी में ये ज्ञान खंड शुरू हुआ, 36वीं पौड़ी में थोड़ा सा है। बाबा नानक कहते हैं कि ज्ञान खंड में जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका, वो कौन सा ज्ञान खंड में, ज्ञान प्रचंड, उसका जो तेज है प्रचंड, उसका जो प्रकाश है वो कहने सुनने से परे है। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। और ये किसका किसका प्रकाश है? शब्द का प्रकाश। तो आध्यात्मिक ज्ञान किससे है? शब्द से। ये तो शब्द का प्रकाश है, ये कहने सुनने से परे है। तिथे नाद विनोद कोड अनंत। अब ये जो ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड है, गुरु अमरदास जी की वाणी है। उन्होंने कहा है, गुरुमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। ज्ञान प्रचंड बलाइयां जो है, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड जो है, ये अलौकिक प्रकाश है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और इस अलौकिक प्रकाश की तरफ बहुत संतों ने इशारा किया। महाराज जी ने अपने सत्संगों में भी बताए करते थे। और कबीर साहब की एक वाणी भी है, आप लोगों ने कई बार सुना आप लोगों का, कि 12 उगवे सूर एहनिस बाजे अनहद दूर, देखिया तीन लोक कापी अचरज भयो जीवते सी। कहते हैं कि जब रूहानी प्रगति से हम अंदर जाते हैं, रूहानी अभ्यास से हम अंदर जाते हैं, तो जो आत्मा का जो प्रकाश है, अपनी हमारी आत्मा के प्रकाश की बात हो रही है। कबीरदास कहते हैं हमारी आत्मा का प्रकाश 12 सूर्यों के बराबर हो जाता है। यहाँ तो हम एक सूर्य की तरफ नहीं देख सकते। सोचिए कितनी शक्तिशाली प्रभु ने अपनी छवि में हमें जो बनाया है, वो हम कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन हम जीवन कैसे जी रहे होते हैं? ये माया में भय ग्रसित होकर के। कहते हैं कि जब अंदर जाते हैं तो आत्मा का प्रकाश 12 सूर्यों के बराबर होता है। और आगे जाके तो त्रिलोकीनाथ के दर्शन होते हैं। गुरु अर्जन देव जी की वाणी में बड़ा अच्छा था, नाम जपत कोटि सूर उजारा, बिन से भरम अंधेरा। जब हम नाम को जपते हैं तो कोटि करोड़ों सूर्यों का उजारा होता है। और उसमें वो उजारा होने से क्या होता है कि हम जिस भरम में रह रहे हैं वो विनाश हो जाता है उस भरम का। ये बड़े पोएटिक, बड़े उसमें वानियां बोली गई। पोएटिक जरूर है पर एग्जैजरेशन नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है बिल्कुल भी कि ये बढ़ चढ़ के कह रहे हैं। ये बिल्कुल एकदम एक शुद्ध स्पिरिचुअल फैक्ट है, रूहानी फैक्ट है कि अंदर के मंडलों में लाखों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। ये जब हम ध्यान करें, जब हम ऊपर जाएं, तब हम इसका अनुभव पाते हैं। जैसे जैसे आत्मा ऊपर जाती है, इस प्रकाश में वृद्धि होती जाती है। देखिए यहाँ मृत्यु लोक में हम, यहाँ रात भी होती है, दिन भी होता है ना। अभी रात हो गई, सूरज नहीं है और दिन होता है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, आप देखेंगे कि रात होती ही नहीं है। शुरू में फर्स्ट उसमें जैसे ही आप मंडल में ऊपर आकाश में जाने लगेंगे, गगन मंडल में, तो आपको लगेगा कि अरे आकाश तो ग्रे ही है, यहाँ रात ही नहीं होती है। और होते होते जैसे जैसे आत्मा ऊपर जाती जाती है, उस प्रकाश में वृद्धि होती जाती है। और वो क्योंकि वो आप अपनी आत्मा का प्रकाश देख रहे हैं, तो जो आत्मा का प्रकाश है, फिर रात कहां से होगी? वो तो आत्मा का प्रकाश देख रहे हैं, आप ही तो हैं, आप ही का तो आपकी तो आत्मा का प्रकाश है वो। और वो सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रकाश जो है, वो ये जो यहाँ का सूर्य है ना, उससे उसकी तुलना ही नहीं कर सकते, बिल्कुल डिफरेंट है। तो बाबा नानक जो है, वो मन, हमारा बुद्धि, ये जो हम ग्रंथ शास्त्र पढ़ लेते हैं ना इधर उधर से, उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जब हम रूहानी तरक्की करते हैं, रूहानी अभ्यास करते हैं और आत्मा को आंतरिक मंडलों में लेके जाते हैं,
तो वहां जो हमें सूक्ष्म आध्यात्मिक ज्ञान का होता है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, वो प्रचंड ज्ञान है जब मन अंदर की तरफ मुड़कर और बिल्कुल उससे उन्मनी होकर के तीनों लोकों और तीनों कालों की उसको समझ आ जाती है, तब ये ज्ञान खंड में ज्ञान, इस ज्ञान और तिथे नाद विनोद कोड अनंत। तिथे नाद, नाद यानी शब्द, विनोद माने विनोद मतलब है आनंद, है ना। तो तब शब्द का आनंद, करोड़ों करोड़ों आनंद, विनोद उसका आनंद, उसका विलास, शब्द का प्रेम है, शब्द का विलास है, शब्द से एकमेक होने लगती है, शब्द मुजस्सम होने लगते हैं, तब वो ज्ञान हमें होता है। ये ऐसा प्रचंड ज्ञान है। पहले तो कई संतों ने कहा है, एक मौलाना रूम की बानी है, बानी तो मुझे नहीं याद है उनकी, पर उन्होंने कहा कि पहले तो मेरी नजर 2 ही गज देख सकती थी, पर अब मेरी हालत यह है कि मैं दोनों जहान को पार करता हूं और शहंशाह के अपने मुर्शिद के मुख को देखता। तो ये इस बात के लिए कहा गया ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, इतना है। तिथे नाद विनोद कोट अनंत। ज्ञान प्रचंड से शब्द के प्रकाश की तरफ बोला गया और बाद में लिख दिया नाद तो शब्द की ध्वनि को ही कहा है। तो कहते हैं शब्द का प्रकाश और शब्द की आवाज उस मंडल में, ज्ञान खंड में बड़ा आश्चर्यजनक आनंद पैदा करती है, वो आनंद की अनुभूति होती है। तो ये जो ज्ञान खंड, धर्म खंड और सरम खंड और सच खंड का वर्णन जो कर रहे हैं ना बाबा नानक, इससे हमें पता लगता है कि जो पूरे संत हैं वो इन मंडलों में जो आनंद मिलता है उसकी बात बताते हैं। ये आनंद जो है ना, ये हमारा फिजिकल आनंद नहीं है जो हमें इंद्रियों में, सेंसेस में मिलता है। ये सूक्ष्म आत्मिक आनंद है, सदा रहने वाला, और संसार में किसी भी वस्तु से आप इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, कोई तुलना नहीं कर सकते। महाराज जी हमेशा कहते थे इसका मतलब ये नहीं कि जो इंद्रियों के हमें सुख मिलते हैं, हमने सेंसेस में, तो बड़े खुश होते हैं ना, अच्छा भोजन मिलता है, आहा क्या खाना था, बड़े खुश होके खाते हैं। इंद्रियों के जो सुख हैं, महाराज जी कहते हैं वो सुख तो हमें अनुभव होते ही हैं थोड़े थोड़े, वो सुख तो है, लेकिन जो आत्मिक सुख है और जो इंद्रियों के सुख में, उनकी क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है, गुणों में। जो इंद्रिय के सुख हैं वो बड़े टेम्परेरी है, क्षणभंगुर जिसे कहा गया, और इनका जो इफेक्ट होता है हमारे ऊपर वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। महाराज जी कहते थे इंद्रिय के सुखों का जो इफेक्ट है ना वो कल्याणकारी नहीं होता। और बड़े सुंदर ढंग से एक बार महाराज जी से ऐसी बात हो रही थी, तो मैं महाराज जी कहते, महाराज जी संगीत में अगर खो जाओ तो बड़ा आनंद, और महाराज जी कहते बेटी ये जो इंद्रिय सुख है ना, इस सुख को दुख की जामन लगी होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी इंद्रिय का सुख है इसकी जड़ में दुख नहीं हो। तो इंद्रियों के जितने भी भोग, विषय, विकार होते हैं शारीरिक और मानसिक दुख का कारण ही बनते। हमारे जीवन में हम लोगों ने इतना जीवन जी लिया, हमें सब पता है कि कितने इनके कारण ही अनंत 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 काल से हम लोग आवागमन के चक्कर में हो। इसके अपोजिट जो नाम से प्राप्त होने वाला सुख है, एक तो वो सूक्ष्म सुख है, वो आत्मा को प्राप्त करता है। और सबसे बढ़िया बात कि जब वो आनंद आने लगता है ना, तो मन इंद्रियों के भोगों से अपने आप ट्रांसेंड कर जाता है, अपने आप उपराम हो जाता है, हमें छोड़ना नहीं पड़ता कुछ। वो सुख, जब वो सुख आवा ये सुख गया, ऐसा करके बड़े प्यार से माँ जी बोलते थे, ओ रस आवा ए रस। जब वो रस आने लगता है ना, तो अपने आप मन इंद्रियों के भोगों को छोड़ देता है। तो जीव जो है
वो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक 3 तरह के तापों में रहता है ना, तो इन तापों से वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है और आनंद रूप में प्रभु में एक हो जाता है। तित्थे नाद विनोद कोड आनंद, ये है ज्ञान खंड का। अब इसके बाद कहते हैं सरम खंड की बाणी रूप। अब ये सरम खंड जो है, पहला आया धर्म खंड, फिर आया ज्ञान खंड, अब है सरम खंड। सरम खंड की जो बनावट है, सरम खंड की बाणी रूप, सरम खंड की बनावट बहुत सुंदर है। सरम खंड को संतों ने अलौकिक सुंदरता का देश बताया है। वैसे तो सरम को श्रम होता है ना, श्रम, मेहनत, उद्यम से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मन, बुद्धि, आत्माएं निर्मल की जाती हैं। आगे शायद वाणी में भी आएगा। लेकिन इसकी बनावट जो है, इसमें सुंदरता है। ज्ञान खंड में तो ज्ञान था, आत्मिक ज्ञान हमें मिल गया हर चीज का, उसकी विशालता का, वो सब हमने देखे कि कितने तरह के हैं, कितने डायमेंशंस हैं, कितने ब्रह्मांड है, खंड है। और यहाँ पर इसकी बनावट सरम खंड की बहुत सुंदर है, अलौकिक सुंदरता का देश है। और इसको ऐसे भी बोलते हैं कि सरम खंड में शब्द का जो प्रकाश है वो सुंदरता से भरपूर है। अब ये सुंदरता कैसी, इसको बयान नहीं किया जा सकता। बाबा नानक ज्ञान खंड के वर्णन में तो कह देते कि शब्द जो है वो बहुत प्रबल है और शब्द बड़ा आनंददायक ध्वनि है। और इससे लगता भी है कि सरम खंड में शब्द जो है वो सुंदरता का स्वरूप होगा और इसका जो प्रकाश होगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप। यहाँ पर क्या होता है, जो आत्मा यहाँ पहुंचती है, यहाँ पर जीवों की अद्भुत घड़त की जाती है। तिथे घाड़त, घड़त मतलब होता है कि अंदर से पूरी तरह से उनको घड़ा जाता है, उनको निर्मल किया जाता है और साधकों की अवस्था पूरी तरह से बदल दी जाती है। उनके अंदर सारे के सारे गुणों के भंडार आ जाते हैं, चाहे नैतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, सब गुणों के भंडार। तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप। कहने का मतलब है कि जब चेतनता हमारी इतनी विकसित होती है कि हम सूक्ष्म सरम खंड में पहुंच जाते हैं, तो सरम खंड में आकर के सभी आध्यात्मिक गुणों का भंडार हमारे अंदर आ जाता है। वहां पे हमको घड़ दिया जाता है पूरी तरीके से, पहुंचते ही वो रूहें हैं। आगे बहुत साफ साफ कह दिया, ताकियां गला कथियां ना जाई, जेको कहे पीछे पछताए। कहते उस मंडल का और वहां पे जो भी रूहें हैं, जो वहां रूहों ने जो सुंदरता को देखा है, कहते हैं उसका जो वर्णन करना है वो असंभव है। ताकियां गला कथियां ना जाए, वो वहां की बातें कहने से परे है। और अगर कोई ऐसे कहे कि मैं सरम खंड और वहां पर आत्माओं का वर्णन का करूंगा और वो कोशिश भी करेगा, तो उसे पछताना पड़ेगा, क्योंकि वो अवस्था अनुभव की अवस्था है, बयान से परे है। ताकियां गला कथियां ना जाई, जेको कहे पीछे पछताए। अगर कोई कहने की कोशिश भी करेगा तो वो बयान करने की अवस्था से बाहर की बात है। और आगे कहते हैं, तिथे घड़िए सुरत मत मन बुध। तिथे घड़िए सुरा सिधा की सुध। कहते हैं तिथे घड़िए, वहां क्या बनाया जाता है, घड़ा जाता है क्या? सुरत मन मत मन बुध। वहां पे मन, बुद्धि और आत्मा तीनों परम सूक्ष्म है और परम चेतन घड़ दिए जाते हैं पूरे सरम खंड में पहुंचते पहुंचते।
पूरे की पूरे तीनों मन, बुद्धि और आत्मा परम सूक्ष्म हो जाते हैं, परम चेतन, उधर घड़ के पूरे चेतन हो जाते हैं। तिथे घड़िए सुरा सिधा की सूद। अब मन जो है, क्योंकि पूरी तरह से घड़ गया, तो मन पूरी तरह से यहाँ पे निर्मल हो जाता है। आत्मा से मन और माया और जितने भी हमारे कर्म हैं और जितने भी हमारे संकल्प, विकल्प, संस्कार हैं, उनके पर्दे उतर जाते हैं। आत्मा अपना शुद्ध आत्मिक स्वरूप जो है, वो 12 सूरजों से ऊपर जाने वाला, आगे जाकर के 16 सूरजों का हो जाता है। ये सब अनुभव की बातें हैं। तो अपना शुद्ध आत्मिक स्वरूप प्राप्त करती है सरम खंड में। और यहाँ पे जो पहुंचने वाले जीवों में देवताओं के, सिद्धों के, पुरुषों, सारे जितने भी बड़े बड़े योगेश्वर है ना, उन सब के गुण स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। तो ये सरम खंड में एक बात है कि जैसे जैसे आत्मा धर्म खंड से कर्म खंड जाती है, तो कर्म खंड का जो धनी है ना, जैसे सहस्त्रदल कमल के जो धनी है ज्योति निरंजन हमारे, तो फिर वो आपको, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आया, तो अब वो कहते हैं अच्छा, आप उनको जब विदा देते हैं तो आप कहते हैं ना कि अच्छा भाई ठीक है, आप पहुंच के बता दीजिएगा। और जब वो पहुंचते हैं कि हाँ भाई हम अपने घर पहुंच गए और आपको संदेश आ जाता है, तो आप कहते हैं हाँ भाई। तो आपकी एक काइंड ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी रहती है कि वो ठीक ठाक अपने घर पहुंच जाए। तो उसी तरह से जब हम एक खंड से दूसरे खंड पहुंचते हैं, तो जैसे कर्म खंड पहुंचे, तो कर्म खंड का जो धनी है, स्वामी है, वो भी हमारे आगे जाने की, आगे नेक्स्ट पड़ाव तक पहुंचने के लिए हमारे प्रार्थना रहती है उनकी, वो उनका दायित्व रहता है। तो आत्मा जैसे जैसे एक एक खंड से आगे बढ़ती जाती है, उस खंड के स्वामी होती हुई आगे बढ़ती है वो। तो ये बातें तो संतों ने सारी हमें बता दी वाणी के माध्यम से, लेकिन जब हम इनको अनुभव करते हैं, जब हम इनको उस अनुभव से गुजर करके देखते हैं, तब पता लगता है कि संतों ने कितने पहले कितना सारा ज्ञान हमें अनुभव के माध्यम से दिया। और वो ज्ञान सबका ज्ञान है, क्योंकि हर आत्मा उसी का स्वरूप है और उसी के स्वरूप से ओतप्रोत है, वो है हमारे अंदर। ये सिर्फ माया और भ्रम, हम कहते हैं मैं ऐसी, मैं ऐसी, ऐसी, मैं कुछ भी नहीं, उनको ये सब दिखता ही नहीं था। उनको वही प्रकाश आत्मा का स्वरूप दिखता। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद अपने ऊपर अंदर से उतार लिया। वो खुद प्रकाशवान है, तो दूसरे को केवल रूप आत्मा दिखती। तो ये संतों ने जो इतनी सुंदर सुंदर वाणियां लिखी कि एक खंड से दूसरे खंड में, और फिर वो बातें अपने पूरे आध्यात्मिक जीवन की बात वाणी के रूप में, एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में हमको दी। ये कितना बड़ा इंस्पिरेशन है। बैठ करके हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं और इस पृथ्वी पर आकर के उस पूरी यात्रा को कर गुजरने का। जब हम वहां तक पहुंचेंगे परम शुद्ध, परम सूक्ष्म, परम चेतन होकर के, तो हमारा जीवन मुबारक जीवन है। और सद्गुरु साथ में रहते, ले जाते, क्योंकि जैसे जैसे हम बहुत डेंस से बहुत सूक्ष्म चेतनता की अवस्था की ओर जाने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी माया के पर्दे हटते चले जाते हैं। और फिर एक समय आता है कि वो हम ही हो जाते हैं, कोई बचता ही नहीं। ये वही वाली बात है, ताकिया गला कथिया न जाई, जे को कहे पीछे पछताए। और तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। सब मन, बुद्धि और आत्मा पे जितने पड़े हुए आवरण हैं, सब हमारे सूक्ष्म परम निर्मल चेतन हो जाते हैं। और फिर वहां पर पहुंच करके मन निर्मल, आत्मा से सारे गिलाफ उतर गए, और ऐसे लोग सारे के सारे उस प्रभु के गुणों को अपने अंदर समाकर उसका स्वरूप बनते जाते।
तो ये थी हमारी पौड़ी 36। तो आज हम ये 36वीं पौड़ी पे सरम खंड पर ही सत्संग को समाप्त करेंगे। 37वीं पौड़ी में कर्म खंड और 38वीं पौड़ी में सचखंड और उसके बाद एक श्लोक। ये यात्रा हमारी अगले बार प्रभु कृपा से हम अपने सदगुरु से, संतों जिन्होंने ये बानी बख्शी हमें, सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि इतनी सुंदर बानी, इतनी अच्छी व्याख्या करके और हमें जो अवेलेबल है, हमें ये क्षमता दें कि हम अपने जीवन में इसको एक में होकर के इस अनुभव को पा सके, ताकि मृत्यु लोक में आना, पृथ्वी लोक में आना हमारा सफल हो। इसके साथ ही आज का सत्संग समाप्त करेंगे और आप सभी को नमस्कार। आज का शब्द की सेवा के लिए अविनाश जी आप ले लीजिए शब्द, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। और अच्छा ठीक है, एक मिनट। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, मनसा का दाता सब सुख निदान, मनसा का दाता सब सुख निदान। अमृत सर सद ही भरपूरा, अमृत सर सद ही भरपूरा, अमृत सर सद ही भरपूरा। सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। प्रभु के पालताए मन लाई, प्रभु कृपालताए मन लाई। सतगुरु सेव सब फल पाई, सतगुरु सेव सब फल पाई, सतगुरु सेव सब फल पाई। सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। चरण कमल रिध अंतर धारे, चरण कमल रिध अंतर धारे। प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे। सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। पंच सखी मिल मंगल गाया, पंच सखी मिल मंगल गाया। अनहद बाणी नाद बजाया, अनहद बाणी नाद बजाया।
अनहद बाणी नाद बजाया, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। गुरु नानक तू थम लिया हर राय, गुरु नानक तू थम लिया हर राय। सुख रैन विहानी सहज सुभाए, सुख रैन विहानी सहज सुभाए, सुख रैन विहानी सहज सुभाए। सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शब्द था। पंच सखी मिल अनहद गाया, कितना सुंदर बानी। हर बानी में शब्द की वैसी ही कोई। निशि जी आप गाओगे? एक और छोटा सा शब्द ले सकते हैं? हाँ जी, जरूर जी, जरूर जरूर जी। हाँ जी। प्रभु तेरी भक्ति का बल मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रबल मिले। प्रभु तेरी भक्ति का बल मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रबल मिले। जो मिले विचार अटल मिले, जो मिले विचार अटल मिले। मुझे ऐसी ऊंची उड़ान दो, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। मुझे अपने नाम में रंग दो, मुझे अपने नाम में रंग दो। मेरे मन में तेरा ही रंग हो, मेरी ज्ञान गंगा तरंग हो। मेरे मन में तेरा ही रंग हो, मेरी ज्ञान गंगा तरंग हो। मेरे काम क्रोध से जंग हो, मेरे काम क्रोध से जंग हो। मुझे लोभ मोह से उभार दो, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। मुझे अपने नाम में रंग दो, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। मेरा सरल शुद्ध व्यवहार हो, मुझे बैर भाव से खार हो। मेरा सरल शुद्ध व्यवहार हो, मुझे बैर भाव से खार हो। मेरा हर किसी से प्यार हो, मेरा हर किसी से प्यार हो। मुझे ऐसा प्रेम महान दो, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। मुझे अपने नाम में रंग दो, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। मैं शरीर मन को मिटा सकूं,
मैं किसी के काम भी आ सकूं, मैं शरीर मन को मिटा सकूं, मैं किसी के काम भी आ सकूं, मैं किसी को अपना बना सकूं, मुझे ऐसी मधुर जुबान दो मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मुझे अपने नाम में रंग दो मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। थैंक यू जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही महाराज जी से प्रार्थना करते हुए अगले बुधवार को गुरु कृपा से फिर से मिलेंगे अगली पौड़ी में। साधना जी, थैंक यू। थैंक यू।